हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हर बार ये बोल रहा हूँ, मैं वापस से ये लाइन वापस से बार बार बोलता जाऊंगा भैया, है ना। जब तक आप सभी ये ना कहने चालू कर दो कि सर हम बहुत अच्छे हैं या फिर हमारी तबीयत ऐसी चल रही है कमेंट बॉक्स में, जब तक ये नहीं आना चालू हो जाएगा ना, तब तक मैं यही बोलता रहूँगा कैसे हो आप सभी, क्योंकि मेरी दुआ है कि आप सभी अच्छे से रहें। ऑलराइट, चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लास्ट वाला टॉपिक ही कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास में लॉजिक गेट। देखिए हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि लॉजिक गेट की परिभाषा क्या थी, कितने तरीके के लॉजिक गेट हम पढ़ने वाले हैं। इवन 3 तरीके के लॉजिक गेट मैंने आपको समझा भी दिए थे और उनका पैटर्न मैंने आपको बता दिया था। चलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ लास्ट वाले वीडियो लेक्चर को, ताकि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आए। तो हमने ये देखा था, पहले तरीके का जो लॉजिक गेट हमने देखा था वो था नॉट गेट। वो कौन सा गेट था बच्चों? नॉट गेट। ये बात ध्यान में रखो बच्चों कि कोई भी लॉजिक गेट का ये जो वर्ड है ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही होता है, स्मॉल लेटर्स में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, लॉजिक गेट में इनपुट टर्मिनल कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट सिर्फ एक ही होता है। आप देख लीजिएगा, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो नॉट गेट में हमने क्या किया था, हमने बोला था कि ऐसा कुछ बनता है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है, ऐसा ही था। इसमें अगर इनपुट ए है तो जो आउटपुट आता है वो क्या होता है बच्चों? ए का बार होता है। यही पढ़ा है बच्चों, हमने यही देखा है। ठीक, मतलब अगर 0 इनपुट में दे रहे हैं तो आउटपुट मिलेगा 1, और अगर इनपुट में 1 दे रहे हैं तो आउटपुट मिलेगा 0। ठीक, फिर दूसरे तरीके का जो हमने देखा था वो था और गेट। कौन सा था? और गेट था। और गेट कैसा बनता है? तो बच्चों ये कुछ मछली के आकार जैसा मैंने आपको बताया था, है ना, ऐसा कुछ बनता है ये। इसमें इनपुट टर्मिनल 2 और 2 से अधिक हो सकते हैं। ए और बी इनपुट अगर दिया जाए तो और गेट जोड़ने का काम करता था, है ना। तो जोड़ने का काम मतलब ए प्लस बी कर रहा है, ये इतना ही काम किया। ठीक, और किस तरीके से जोड़ा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। 0 प्लस 0 हमेशा 0 होता है, 0 प्लस 1 हमेशा 1 होता है, 1 प्लस 0 हमेशा 1 होता है, और 1 प्लस 1 भी हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, सत्य सारणी का मैंने आपको पैटर्न बताया। फिर तीसरा तरीका था हमारे पास में, तीसरा जो गेट था वो था एंड गेट। एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है बच्चों, है ना। ये कैसा बनता है? तो हम बोलते हैं अंग्रेजी के डी अक्षर के समान बनता है। इसमें भी इनपुट टर्मिनल कितने भी हो सकते हैं, 2 से अधिक, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगा। हर एक लॉजिक गेट में आउटपुट एक ही होता है। ये गुणा करने का काम कर रहा है, ए डॉट बी कर रहा है, गुणा ही तो कर रहा है। ठीक, अब इसका सत्य सारणी में हम क्या बोल रहे थे? 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। ठीक है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसके अंदर निर्गत संकेत जो है वो उच्च स्तरीय तभी प्राप्त होता है जब दोनों निवेशी संकेत या सभी निवेशी संकेत क्या हो? उच्च स्तरीय हो। अगर कोई भी एक निवेशी संकेत निम्न स्तरीय होगा या शून्य होगा तो फिर निर्गत संकेत भी शून्य ही प्राप्त होगा। ये कौन सा था? एंड गेट। क्लियर हो गया? ये कौन से, ये तीनों गेट को हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं दीज आर द बेसिक गेट, मूलभूत तार्किक द्वार। लॉजिक गेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तार्किक द्वार ही तो बोलते हैं। ठीक, तो ये तीनों क्या है? मूलभूत तार्किक द्वार हैं। ये बेस है लॉजिक गेट का। इन्हीं से ही और चीजों को हम समझ पाएंगे। अगर इन्हें नहीं समझा तो और चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक था। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट में सबसे पहला गेट जो है हमारे पास में वो है नॉर गेट। इन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि इन्हें सार्वत्रिक द्वार क्यों कहते हैं या सार्वभौमिक द्वार क्यों कहते हैं भैया, यूनिवर्सल गेट क्यों बोल रहे हो तुम इन्हें। तो नॉर कैसे बनता है? तो हम बोलते हैं नॉट और। नॉट और एक ऐसा द्वार जो कि नॉट और तार्किक द्वार से मिलकर के बना होता है। कौन सा द्वार है? नॉर द्वार है, नॉर गेट है।
ठीक, इसे इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा खराब है, हिंदी में कभी नंबर आए भी नहीं मेरे, तो वो मात्रा प्लीज आप देख लीजिएगा, है ना। आपको बता दूं 12वीं के अंदर मेरे नंबर हिंदी के अंदर आए थे 69, इवन 10th के अंदर 71, हाँ 10th में 71, कभी डी लगा ही नहीं, 75 नंबर कभी आया ही नहीं हिंदी में 8वीं को छोड़ करके। हाँ, तो इसका प्रतीक चिन्ह कैसा है? तो सबसे पहले बनाओ और कैसा बनता है? ऐसा, ये और था, ठीक है। और फिर उसके आगे लगा दो नॉट, और नॉट का भी क्या बच्चों? बबल। ऐसे पूरा बनाने की जरूरत नहीं, ये बन गया, ठीक। तो ये जो आपका द्वार है, ये द्वार हमारे लिए कौन सा है बच्चों? नॉर गेट है। अगर इनपुट ए और बी है तो ये क्या काम कर रहा है वो समझिएगा। ये सबसे पहले तो आ रहा है और क्या करता है? जोड़ता है। और नॉट क्या करता है? उल्टा करता है, बार लगाता है, तो पूरे के बार लगेगा। ये इसका बुलियन समीकरण हो गया, ठीक है। पता चला इसका बुलियन समीकरण क्या है? तो हमने इसका अगर बुलियन समीकरण लिखना है, बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन, तो इसका बुलियन व्यंजक ऊपर लिखा हुआ है, क्या है भैया? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी और इसका होल बार, पूरे का बार है, ठीक। अब ये जैसे ही हम बना लेते हैं तो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों? आंसर है सत्य सारणी। इसकी सत्य सारणी क्या है? ठीक, सत्य सारणी बनाते हैं भाई। देखिए, तो सत्य सारणी में इनपुट, ठीक, इनपुट में आप क्या क्या दे रहे हैं? आंसर है हम ए और बी दे रहे हैं। फिर उनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो बीच में एक अन्य सिग्नल हमें और प्राप्त हो रहा है। वो अन्य सिग्नल कौन सा था? आंसर है ए प्लस बी, ठीक है। ये सत्य सारणी को सही करने का तरीका है। फिर फाइनली आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, ये आउटपुट था। इनपुट को निवेश लिख दीजिएगा, आउटपुट को निर्गत लिख सकते हैं। फिर मैं ये चीज आपको बच्चों बता चुका हूं पहले ही कि अगर निवेशी संकेत दो हैं तो कितने पैटर्न बनेंगे? 4, 2 की घात 2 मतलब 4 बनेंगे। कौन कौन से वो समझिए। तो हम बोलते हैं कि इनपुट या तो 0 1 0 1 पहले वाली लाइन में, दूसरी वाली लाइन में 2 बार 0 और 2 बार 1 लिख दो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? पहले तो a प्लस बी करना है, जोड़ना है। और गेट था ना, जोड़ता है ये, ठीक है। यहाँ पे देख लो, और गेट क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो जोड़ो 0, इन दोनों को जोड़ो 1, इन दोनों को जोड़ो 1, इन दोनों को जोड़ो 1, आ गया, डन है ये। फिर हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? a प्लस बी जो आ रहा है उसका पूरे का बार होना चाहिए। तो 0 का बार, 0 का उल्टा क्या होता है? 1, 1 का उल्टा 0 0 0। ये एक ऐसा तार्किक द्वार है जिसमें अगर इनपुट जो हैं दोनों या जितने भी इनपुट हैं वो सभी यदि शून्य है तभी जाके निर्गत संकेत जो है वो 1 प्राप्त होता है। अन्यथा यदि कोई एक भी इनपुट या कोई एक भी निवेश अगर 1 है तो निर्गत सदैव शून्य होगा। दोनों है तो होना ही है। अगर एक भी 1 है ना तो भी निर्गत संकेत क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि इसकी और इसकी सत्य सारणी एक दूसरे की उल्टी है। वहां 0 एक बार आ रहा है, 3 बार 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है, पूरी उल्टी बन रही है। और उल्टी बनेगी a प्लस बी का बार कर रहे हैं, ठीक है। इसे और कैसे समझा जाता है या फिर इसके और क्वेश्चन कैसे होंगे वो समझिए बच्चों। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में काम करवाया था ना, वो अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम पढ़ रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा काम अब हम देख रहे हैं। देखिए, इसको बनाने का तरीका वैसे होता क्या है वो मैं समझा देता हूं। आपके पास में और गेट है और गेट के आगे क्या लग गया है? नॉट गेट लग गया है, ठीक। तो ये A और ये B,
तो यहाँ पर और गेट ने जोड़ा तो ये हो गया a प्लस बी, और नॉट गेट ने उल्टा कर दिया तो ये हो गया a प्लस बी का बार। यही तो y आ रहा था, यही आ रहा था। ठीक, तो ये आपका कौन सा है, नॉर गेट है। सिंपल सी बात है ना। चलिए अब अगर मैं इसे कुछ ऐसा बनाऊं, सॉरी थोड़ा समझिएगा बच्चों, है सिंपल। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि इसके लिए y बराबर क्या आने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क y क्या आएगा। ठीक है, अब देखो y कैसे आएगा, तो हमने बोला ये यहाँ पर a था, a किससे गुजर रहा है, ये नॉट गेट है। ठीक है, a नॉट गेट से गुजरा तो यहाँ पर a का क्या बन गया बच्चों, बार बन गया, और ये b ऐसा का ऐसा क्या। फिर अंदर देखो ये क्या है, और गेट है, और गेट जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, जो उसके पास में इनपुट में आएगा। इनपुट में कौन आ रहा है, ए बार और बी, तो ये और गेट क्या कर रहा है, ए बार प्लस बी कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई, ये क्या किया, ए बार प्लस इसने बी कर दिया है। फिर समझो आगे, अब यहां पर क्या होने वाला है, अब ये और गेट का काम हुआ, नॉट गेट क्या करेगा, इस पूरे का उल्टा, पूरे का उल्टा मतलब y बराबर a बार प्लस b था, इस पूरे का उल्टा, ऐसा, ये है काम। बात समझ में आ रही है, इस चीज को तरीके से समझ लो, ये है ना। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले और वाला काम सल्टाओ, और वाला ये काम हुआ, फिर और के बाद में नॉट वाला काम करो, तो नॉट में क्या करना है, एक सिंपल ऊपर बार लगा देते हैं और कुछ नहीं करते, इतना ही काम करता है। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा सवाल देखो, ये जो नेक्स्ट सवाल जो हम कर रहे हैं, मतलब ये तीसरे नंबर का जो सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, कुछ ऐसा है ये बच्चों। बुलियन समीकरण एवं सत्य सारणी बताएं। ठीक है, बुलियन समीकरण भी लिखना है और सत्य सारणी भी लिखनी है, वो लिखेंगे हम। देखिए बच्चों, पहले तो ये समझो, अगर a आया है तो a ऊपर भी गया और a नीचे भी गया, क्लियर हो गया। ठीक, फिर ये सबसे पहले कौन सा आ रहा है, और गेट आ रहा है, क्या और गेट क्या करेगा, जोड़ेगा। देखो मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं, इस नॉर को दो भागों में डिवाइड किया, तो इसका पहला भाग क्या दिखा मेरे को, और दिखा, तो और क्या करता है, जोड़ता है, जो उसके पास में आता है उसे जोड़ता है। तो a और a आ रहा था तो ये a प्लस ए करेगा। a प्लस ए क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वीडियो देखो, मैंने आपको बताया था a प्लस ए क्या होता है, a ही होता है। ठीक है, तो और गेट के कारण क्या बना, a बना। फिर ये a किससे गुजरा, नॉट गेट से गुजरा, नॉट गेट क्या करेगा, उल्टा कर देगा, a का क्या, बार, आ रहा a था, जा रहा a बार है, आउटपुट में a बार मिल रहा है। देखो नॉट गेट बन रहा है क्या, तो सत्य सारणी किसकी बनाएंगे, जो नॉट गेट की बनाई थी ना, वो की वो सत्य सारणी बना देना। ठीक है, दो ही ऑप्शन के साथ में, दो ही कॉम्बिनेशन के साथ में। बात समझ में आ गई, इसके लिए सत्य सारणी कौन सी, नॉट गेट वाली सत्य सारणी बनी, पता चल गया। ये एक अच्छा सवाल है बच्चों। चलिए, अगर ये समझ में आया तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, एक अच्छा सवाल है ये। देखना, यहां पर एक सिग्नल आ रहा है, ए की जगह वो बी सी डी कुछ भी दे सकता था। ठीक है, तो यहां पे ए सिग्नल आ रहा है, पूछ रहा है y बराबर क्या होगा। हालांकि ये सवाल सीबीएसई में पूछा जा चुका है, आरबीएसई में अदर बोर्ड में कितना है वो पता नहीं, लेकिन एक सवाल बहुत अच्छा है ये। देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा समझते हैं। तो हमने बोला ये ए था, ए ऊपर वाले भाग में देखे तो नॉट गेट से गुजर रहा है, नॉट गेट क्या करेगा, ए बार बनाएगा, क्या करेगा, ए बार बनाएगा, और नीचे ये ऐसा जा रहा है तो ये नीचे ए ही जा रहा है ना, ए ही गया। अब ये ए बार और ए किसके पास में है, सबसे पहले और गेट के पास में, कौन से के पास में, और के पास में, और क्या करेगा, जोड़ेगा ए बार प्लस ए, या फिर ए प्लस ए बार, ऐसा ही होगा। चलिए ठीक है, अब क्या होगा बच्चों वो समझिए, ए बार प्लस ए क्या होता है,
बताओ भाई कितना होता है, 1 होता है क्या? ये 0 होगा तो ये 1 होगा, तो 0 + 1 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। या फिर अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, ऐसा ही है, ठीक। तो दोनों ही केस के अंदर आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो क्या आया, 1। कौन से और गेट से। फिर ये 1 किससे गुजरा, नॉट गेट से। नॉट गेट क्या करेगा, उल्टा उल्टा करेगा, तो 1 का उल्टा क्या आएगा, 0। तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। करके देख लो, सत्य सारणी बना करके देख लो, ठीक है। अगर 1 भी है तो भी आउटपुट 0 है, अगर a 0 है तो भी आउटपुट 0 ही है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। और अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये तो यहाँ पे तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सही करना चाहता है इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये यहीं छोड़ दो, ये यहीं छोड़ दो, आपको आउटपुट बाद में पता चल जाएगा कि 0 कैसे आया। मैं सत्य सारणी बना दूंगा, उससे आपको पता चलेगा। तो ये और गेट ने जोड़ा, ठीक। नॉट गेट क्या करेगा, इस पूरे का उल्टा, इस पूरे का उल्टा मतलब a बार प्लस a था, और इसका क्या, होल बार करना है, इसका क्या, होल बार करना है। चलो अब सत्य सारणी बनाओ, सत्य सारणी से आपको पता चल जाएगा कि हर बार आंसर 0 ही आएगा। देखिए यहां पर होगा इनपुट, और यहां मैं लिख देता हूं आउटपुट, बीच में मेरे को एक सिग्नल और चाहिए a बार, दो सिग्नल चाहिए मेरे को, एक तो चाहिए a बार और एक चाहिए a बार प्लस a। देखिए इनपुट में क्या दे रहे हैं, a दे रहे हैं, आउटपुट में क्या मिल रहा है, a बार प्लस a और उस पूरे का होल बार, यही मिल रहा है। चलिए इनपुट a क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो a बार क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ो, a बार प्लस a बार प्लस a, इन दोनों को जोड़ो 1, इन दोनों को जोड़ो 1, ठीक है। अब क्या करना है, a बार प्लस a आ चुका है, इस पूरे का उल्टा करना है, तो इसका उल्टा करो, 1 का उल्टा क्या होगा, 0, 1 का उल्टा क्या होगा, 0। गौर करो y बराबर 0 आ रहा है क्या, मैं आपको यही तो कह रहा था, y बराबर 0 आएगा, ठीक है, फिक्स है ये आंसर। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, देखा जाए तो लॉजिकल है और एक अच्छा सवाल है, ठीक है। पता चला नॉर गेट कैसे काम करता है देवताओं, पता चल गया, चलिए खुशी की बात है। ऑलराइट, मिटा दूं मैं इसे, नॉर को मिटा दूं। चलिए एक बार के लिए उतार दो, मैं वीडियो क्वालिटी एक बार के लिए देख लेता हूं, उसके बाद में मिटा दूंगा। ओके डन। आप सभी का रेस्पॉन्स जो मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है बच्चों, और खुशी होती है जब वीडियो आप लोग देखना चालू करते हैं। जब आप वीडियो नहीं देखते हो तो ऐसा लगता है कि मेहनत बर्बाद चली गई है, जब आप देखते हो तो खुशी मिलती है, आपके कमेंट्स पढ़ करके बहुत खुशी मिलती है। तो मिटा दो नॉर गेट को, अब नेक्स्ट है हमारे पास में दूसरा यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट। कौन सा है, नैंड, NAND। बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि बहुत कम प्रेशर लगाने पर भी आसानी से साफ हो जाए। इस बोर्ड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आफ्टर ऑल इट्स यूपी, सॉरी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख रहे हैं, नेक्स्ट जो गेट है हमारे पास में 5th नंबर का, ये है बच्चों नैंड गेट। देखो नैंड क्या होगा, नॉट एंड, है
ना, एक ऐसा गेट जो कि नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर के बना हुआ है, कौन सा गेट कहलाएगा? नैंड गेट कहलाएगा। चलिए इसका प्रतीक चिन्ह देखिए। प्रतीक चिन्ह इसका कैसा है? तो सबसे पहले एंड गेट बनाए बच्चों, ये एंड गेट है ना, इसमें दो इनपुट लेकर के आ गए, ए और बी, और फिर उसके आगे लगा दो नॉट गेट। नॉट गेट का भी क्या? बबल। ये लो भाई, ये जो आप देख रहे हैं ये किसका प्रतीक चिन्ह है? नैंड गेट का है। इसके लिए y बराबर क्या होगा वो समझिए। पहले तो एंड हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है, a डॉट b हो रहा है, फिर उसका उल्टा हो रहा है, ये बबल आ रहा है ना, इसका उल्टा हो रहा है, मतलब पूरे का उल्टा हो रहा है। ये है कौन सा? नैंड गेट। प्रतीक चिन्ह होने के बाद में हम क्या लिखते हैं? बुलियन समीकरण या बुलिय समीकरण या व्यंजक। क्या भाई? y इज इक्वल्स टू a डॉट बी और उस पूरे का बार, पूरे का बार है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? सत्य सारणी। क्या पढ़ेंगे? सत्य सारणी, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या बच्चों? इनपुट, इनपुट मतलब निवेश। निवेश में क्या क्या दे रहे हैं? ए और बी दे रहे हैं। फिर उनका हमें क्या चाहिए? गुणा चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, और फिर हमारे पास में आ रहा है आउटपुट। आउटपुट में क्या है? y बराबर ए डॉट बी जो हुआ उसका उल्टा होना चाहिए। कुछ ऐसा ही है क्या? चलिए इनपुट के कॉम्बिनेशन बनाओ। कॉम्बिनेशन कितने? 4 ही तो बनने हैं, 2 ही तो इनपुट है। तो यहाँ पर अपने लिखा 0 1 0 1। ज्यादा इनपुट भी हो सकते थे बच्चों, अपन 2 के लिए काम करते हैं। फिर 2 बार 0 और 2 बार क्या? 1। गुणा करो, 0 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 को 1 से गुणा करोगे 0, 1 को 0 से गुणा करोगे 0, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। ठीक है, गुणा हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है? उल्टा, जो भी आया उसका उल्टा, a डॉट b का बार। तो 0 का उल्टा 1 1 1 0। तो ये बोलता है कि यदि दोनों निवेशी संकेत एक हों या उच्च स्तरीय हों तो निर्गत संकेत शून्य या फिर निम्न स्तरीय प्राप्त होता है। यदि निवेश में कोई भी एक, समझ लीजिएगा, निवेश में कोई भी एक निम्न स्तरीय संकेत हो, कोई भी एक निम्न स्तरीय संकेत हो या शून्य हो, तो निर्गत संकेत सदैव उच्च स्तरीय या फिर एक प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। निवेश में एक बार भी 0 अगर आ गया तो आउटपुट में हमेशा 1 आने वाला है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए, वैसे तो सत्य सारणी खुद ही बना लोगे, ज्यादा टिपिकल होती नहीं है। अब अगर ये समझ में आया तो हम क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस को डील करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डील करते हैं जिससे हमारी पकड़ बन जाए इस पर। देखिए सबसे पहले तो ये बना कैसे, तो ये मैं आपको बता देता हूं, पहले ही बता दिया था। वैसे तो एक एंड गेट होना चाहिए, एंड गेट से जो भी मिले उसे नॉट गेट से गुजार दो। ठीक है, ए बी, तो यहां पर क्या आएगा? तुमने बोला एंड गेट गुणा करता है, ए डॉट बी करता है, और नॉट गेट पूरे का उल्टा करता है। यही तो था। चलिए अब आगे देखो, सवाल तो यहां से चालू होंगे। तो हमने बोलना है कि यदि एक ये नॉट गेट यहां पर लगा दो, ये ए ये बी, और फिर ये नैंड गेट। अब बताओ भाई y बराबर क्या आने वाला है? चलिए तो हम बेसिक सी काम करते हैं। ए गुजरा किससे? नॉट गेट से, क्या बना? ए बार। बी ऐसा का ऐसा आ गया क्या? नॉट गेट में इनपुट देखो, तो हमने बोला ए बार और बी, सॉरी
एंड गेट में इनपुट देखो ए बार और बी, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ गुणा करता है, तो मतलब ये ए बार को गुणा करेगा किससे, बी से। डन, सिंपल है। चलो गुणा हो गया, तो फिर y क्या होगा, तो अब ये जो गुणा हुआ भाग है वो किससे गुजर रहा है, नॉट से गुजर रहा है, नॉट से गुजर रहा है, तो फिर a बार डॉट b, और ये नॉट से गुजरा तो नॉट ने इसके ऊपर क्या लगाया, होल बार। इस तरीके से काम होगा बच्चों, a के ऊपर बार डॉट b और फिर पूरे के ऊपर क्या है बच्चों, बार है, होल बार है। आप चाहे तो इसे डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डी मॉर्गन में क्या करता है बच्चों, बताऊं क्या, चलो एक बार के लिए देख लो। तो अगर इसे मैं डी मॉर्गन से सॉल्व करता तो होल बार ही सॉल्व किया जाता है। होल बार अगर सॉल्व होगा जो डॉट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। फिर जो अंदर वाले संकेत है उन्हें ऐसा का ऐसा लिख दो, तो ए बार था और बी था, ठीक है, ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर ये जो बार हटाया आपने ये अलग अलग दोनों पे लगा लो, ए का डबल बार क्या होता है, ए ही होता है, और ये हो जाएगा बी बार, तो ये वास्तविकता में ये होगा a प्लस बी बार हो सकता है, आउटपुट ये आएगा। आप इतना करके आएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन को रिपीट करते हैं जो अपने वहां पर भी किया था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था। क्या भाई, ये सवाल मेरे को वाकई में बहुत अच्छा लगता है बच्चों। अगर इसे ऐसा कर दिया जाए तो y बराबर क्या आएगा, बताएं। a दे रहे हैं, y क्या आएगा। देखो बच्चों क्या करना है, धीरे धीरे काम करो, आपको पता चलेगा। a गुजरा नॉट गेट से a बार, फिर ये नीचे वाला a ऐसा का ऐसा, एंड गेट सबसे पहला वाला गेट देखो एंड है, ये एंड क्या करेगा, गुणा करेगा, a बार को गुणा करेगा किससे, a से। आप सभी को पता है a बार इंटू a क्या होता है, a बार अगर 0 है तो a क्या हो जाएगा 1, और 0 को 1 से गुणा करने पर हमेशा 0, तो इसको सोल्व करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। और अब ये 0 गुजरेगा किससे, नॉट गेट से, नॉट गेट क्या करेगा, उल्टा उल्टा करेगा, तो 0 का उल्टा 1, देख लीजिएगा हर बार क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे लास्ट टाइम दोनों बार में 0 आ रहा था, इस बार दोनों बार में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ये बात। चलिए अब इस बार नेक्स्ट देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो हम करने वाले हैं कुछ ऐसा। y क्या आएगा, सत्य सारणी और बनानी है। देखिए तो हमने क्या देखना है, a जो है वो ऊपर भी गया और नीचे भी गया, चला गया, फिर किससे गुजरा, किससे गुजर रहा है, एंड से। पहले तो एंड बोले अपन, है ना, एंड से गुजरा, तो ये क्या होगा, a डॉट a, ये a डॉट a हुआ, a डॉट a मतलब a को a से गुणा करोगे तो क्या आएगा, a ही आएगा, मैंने अंदर a ही लिखा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। a डॉट a क्या होता है, a ही होता है। फिर ये a किससे गुजरा, नॉट गेट से, नॉट गेट क्या करता है, उल्टा करता है, a का उल्टा क्या, a बार, ठीक है। इस तरीके से a दिया था और a बार मिल रहा है, वापस से नॉट गेट मिल रहा है। तो अब गौर करो बच्चों, चाहे नैंड गेट हो चाहे नॉर गेट हो, उनमें अगर सिर्फ a ही इनपुट में जा रहा है तो बाहर क्या निकलेगा, a बार निकलेगा, अगर एक इनपुट जा रहा है तो, ठीक है, ये बात समझिए। और क्या पता चला, हम बोलते हैं उस केस में ये दोनों ही किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नॉट गेट की भांति व्यवहार करते हैं। बात समझ में आई, डन। चलिए अब नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं बच्चों, कि हम इन्हें सार्वभौमिक द्वार या सार्वत्रिक द्वार क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। एक बार के लिए इसे उतारो, मैं एक बार वापस से वीडियो को चेक कर लेता हूं। चलिए डन, सही चल रहा है अभी तक तो। मिटा दो, हाँ भाई, जिस तरीके से बच्चों आप इस चैनल को शेयर कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स लिख रहे हैं, ये कंटिन्यूटी बनाए रखें बच्चों। और जो नहीं कर रहे हैं कमेंट्स, प्लीज करना चालू कीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, आप क्या फेस कर रहे हैं।
और एक चीज मैं आपको हर बार कहता हूं, प्लीज क्लिक कर दिया करो जो ऐड आ रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं, जिनके पास में अच्छी खासी नेट स्पीड है, वो प्लीज ऑनलाइन देखें। और ऑनलाइन देखने के बाद में जो भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दिया करो ना बच्चों। आप एडवर्टाइजमेंट पूरा देख लेते हो या क्लिक कर देते हो, वो मेरे लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल है। आप सभी को पता है मैं किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूं इस समय। हाँ भाई, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आता है। नॉर्वेंगैंड द्वार को सार्वत्रिक या फिर सार्वभौमिक द्वार क्यों कहते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं, ये एक नंबर का सवाल आ गया। इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों, बहुत सिंपल है। क्या भाई, इन दोनों गेट की सहायता से आप अन्य सभी लॉजिक गेट या फिर मूलभूत द्वारों का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी द्वार का निर्माण कर सकते हैं। मतलब मैं नॉर गेट की सहायता से नॉट भी बना सकता हूँ, जो अपन ने देखा। नैंड गेट की सहायता से भी आप नॉट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों द्वार की सहायता से अन्य सभी तार्किक द्वारों का निर्माण किया जा सकता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? सार्वभौमिक द्वार कहते हैं। लिख लीजिए, क्योंकि इन दोनों तार्किक द्वारों से अन्य सभी तार्किक द्वारों, कौन कौन से? नॉट, एंड व और का निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? सार्वभौमिक या फिर सार्वत्रिक द्वार कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा आंसर है। देखिए, अब अपन ये देखते हैं, अभी एक्स और गेट एक विशेष पर्पस द्वार है, वो अपन लास्ट में देखेंगे। अभी अपन ये देखते हैं कि इनकी सहायता से कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चेक करें बच्चों एक बार के लिए। चलिए, तो अब ये हमारे पास में एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया कि कैसे बनाओगे। तो हम बना रहे हैं नॉर गेट से। ठीक है, सबसे पहले ए नॉर गेट से बनाएंगे कौन सा? नॉट गेट। कि नॉर गेट से नॉट गेट कैसे बनाएंगे, तो आप गौर कीजिए, नॉट गेट का आउटपुट क्या है? जिस इसका आउटपुट देखिए कि इसका आउटपुट है क्या, तो हमने बोला इसका आउटपुट है ए बार, यही है। कैसे बनाएंगे? सिंपल था भाई, हमने बोला कि एक ए ही इनपुट लो, ठीक है, और इसे किससे गुजारो? नॉर से गुजारो। ठीक, तो अगर ए आ रहा है तो यहां पर y बराबर क्या होगा? ए बार होगा। ये मैंने आपको समझाया था बच्चों,
है ना। कैसे भाई, ये और है, और क्या करेगा, a प्लस ए करेगा, ठीक। a प्लस ए क्या होता है, a होता है। फिर a का उल्टा कौन करेगा, नॉट गेट करेगा, a बार आएगा। डन। चलिए फिर दूसरा देखो, बी, बहुत सिंपल है, नॉर से और गेट। नॉर से क्या बनाएंगे, और गेट बनाएंगे। ऊपर लाइट आ रही है, लास्ट वाला वीडियो मैंने देखा तो ऊपर लाइट आ रही है, तो ये देखिए ये नॉर लिखा हुआ है और नॉर से हम बना रहे हैं और गेट बना रहे हैं, है ना। कैसे बनाएंगे वो देखिए, तो आप और गेट का आउटपुट लिखो एक बार। y बराबर क्या है, a प्लस बी है, और गेट जोड़ता ही तो है, ठीक। अब ये कैसे आएगा, ये थोड़ा सा हमने समझा, कैसे समझा समझिए, ठीक। अगर मैं इसके ऊपर 2 बार बार लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 बार बार लगता है तो वापस से a प्लस बी ही आएगा। चलिए देखो, अब इसको हमने यूज किया कैसे, तो हमने बोला ये a और ये b, ठीक। और इस और से नॉर से बाहर निकले तो क्या बनेंगे, a प्लस बी का होल बार बनेगा, क्या बन गया, एक बार बार आ गया, दूसरी बार और बार लगाना है, मतलब मैं इसे नॉट गेट से गुजारूं, ठीक। अब नॉट गेट को कैसे बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं क्या, ये लो बना दो। अरे समझ में आया, निहायत ही सिंपल है ये, ठीक है। 2 नॉर गेट एक के बाद में एक लगा लिए, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का बार आ रहा था और इसका एक और बार लग गया, क्या मिला, a प्लस बी मिला, ठीक है। इस तरीके से काम हुआ। 2 क्या नॉर गेट एक साथ लगा दो, क्या बन जाएगा, और गेट बन जाएगा। दिक्कत थोड़ी सी कहां आती है, एंड में आती है, ये थोड़ा सा समझिए। नॉर से क्या बना रहे हैं, एंड गेट बना रहे हैं, ठीक। तो अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। एंड गेट का आउटपुट समझिए, एंड गेट का आउटपुट में इधर लिख रहा हूं भाई, है ना, उतार लीजिएगा, क्या है, a डॉट बी है। डन। आपको क्या करना है, इसके 2 बार बार लगा दो, ये भी a डॉट बी होगा। चलिए पहले बार को सॉल्व कर दो, सिर्फ पहले बार, और किसी को नहीं, पहले बार को सॉल्व करो, ये नीचे वाले को। तो नीचे वाले बार को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं बोलूंगा डे मॉर्गन थ्योरम लगाओ, तो जो डॉट है वो तो जाएगा प्लस में, और जो बार है वो अलग अलग लग जाएगा। हो गया क्या, ऊपर वाला बार तो हमने सॉल्व किया ही नहीं था, बताओ भाई, हो गया। चलो सबसे पहले बनाओ a बार और b बार, क्या बनाओ बच्चों, a बार और b बार बनाओ। कैसे बनाएंगे, नॉर से a बार और b बार, तो हमने बोला a को दो नॉर में, ये नॉर में क्या चला गया, a चला गया, तो यहां पे क्या आएगा, a बार आएगा, क्या क्लियर है, ये तो निश्चित था, ठीक। ऐसे ही b को भी नॉर से गुजारो, b को भी किससे गुजारो, नॉर से, तो ये क्या आएगा, b बार आया, a बार और b बार आ गया, ठीक। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है तो और गेट आएगा नहीं आएगा, और फिर उल्टा भी करना है, दोनों को जोड़ना है और उल्टा करना है, तो दोनों को जोड़ा मतलब और उल्टा करना है मतलब नॉट। बताओ भाई, ये भी तो नॉर ही है, इस तरीके से। तो ये हुआ a बार और b बार को जोड़ा भी और पूरे का उल्टा भी गया, तो क्या मिला, a डॉट b मिला, सॉरी, ठीक। बताओ भाई, बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नॉर गेट की सहायता से नॉट भी बनाया, और भी बनाया, और एंड भी बनाया। बताओ भाई, सार्वभौमिक द्वार या सार्वत्रिक द्वार होगा, होगा नहीं होगा। नैंड की सहायता से भी ये कर सकते हैं, नैंड से भी नॉट बना सकते हैं, और बना सकते हैं, और एंड बना सकते हैं। अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इस चीज को उतारो एक बार के लिए। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उतारिएगा, ठीक है। अब हम काम करेंगे किसके लिए, नैंड से।
आप नैंड द्वार से कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला नैंड से क्या बनाना है? नॉट गेट बनाना। कैसे भाई? तो पहले तो नैंड बनाना सीखो भाई, यही तो था। अब इसमें ये जो दो इनपुट है इसको एक बनाओ ऐसे, ए आया तो आउटपुट में क्या निकलेगा? ए का बार। यही होता है क्या? पता है हम, ऐसा ही होता है। बताओ भाई, नॉट गेट है नहीं? ठीक, तो ये सिंपल सा ध्यान में रखो कि यही नैंड गेट था, यही नॉट गेट है। कब? जब इसमें एक इनपुट आ रहा। ठीक है, चलिए दूसरा देखो, नैंड से क्या भाई? एंड बना रहे हैं। नैंड से एंड गेट, सिंपल है क्या भाई? आपको एंड गेट का पता होना चाहिए। ये क्या होता है? ए डॉट बी होता है ना? इसके लिए बुलियन समीकरण ए डॉट बी होता है। अगर इसके ऊपर दो बार बार लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चलिए कैसे काम करेंगे वो देखिए। तो हमने बोला ये एक नैंड गेट है ना? ये ए और ये बी, तो ये क्या करेगा? ए डॉट बी और उसका बार करेगा। ये एक नीचे वाला तो आ गया। अब एक और बार चाहिए, एक और बार चाहिए, मतलब नॉट गेट से गुजारो। नॉट गेट ये ऊपर वाला है क्या? नैंड से तो बनाया था ये नॉट, ये ऐसा का ऐसा ऊपर वाला बना दो देवताओं, तो इसके दो बार बार लग जाएगा। ए डॉट बी और इसके दो बार बार, दो बार बार मतलब ए डॉट बी तो बना। तो इस तरीके से एक सिंपल दो नैंड गेट लगा दिए तो एक एंड गेट बन जाता है, लेकिन बन गया। ठीक है, तीसरा और अंतिम कौन सा? नैंड गेट से हमें बनाना है और गेट। अब ये सब थोड़ा समझिए यहां पर, चलो यहां पर ही आ जाएगा ये। देखिए और गेट के लिए y क्या होता है? आंसर है a प्लस बी होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर दो बार बार लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो a प्लस बी ही होगा। ठीक, मैं नीचे वाले बार को सॉल्व कर रहा हूं। नीचे वाले बार को डे मॉर्गन से सॉल्व करेंगे तो ये जो प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डॉट में, और a और b लिख दो, और ये जो बार लगा था ये दोनों के अलग अलग लग जाएगा। डे मॉर्गन से सॉल्व हो गया नीचे वाला बार। ठीक है, प्लस किसमें? डॉट में, और बार दोनों के अलग अलग लग गया। फिर ऊपर वाला बार ऐसा का ऐसा रह गया क्या? ऐसा का ऐसा रहने दो, हो गई आपका रामायण। देखिए ए बार बनाओ और बी बार बनाओ, किसकी सहायता से? नैंड की सहायता से। कैसे बना सकते हैं? देखो ए बार बन गया, ऐसा का ऐसा, यहाँ पे बी होता तो यहाँ पे बी बार आ जाता। ठीक है, तो हमने बोला कि ये तो बहुत सिंपल है, ये लो ए बार आ गया, ए से क्या आया? ए बार आया, और अगर ये का ये लेते तो बी बार भी आता। ठीक है, ये बी बार आ गया, आया। फिर क्या करना है? दोनों को गुणा करना है और बार लगाना है। चलो गुणा कर किससे करेंगे? एंड से करते हैं गुणा, और उल्टा भी करना है। ये लो नैंड बन गया क्या? चलो तो y बराबर क्या हो गया? a बार डॉट b बार और पूरे का होल बार, इसका मतलब क्या? a प्लस बी। अरे इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, है ना भाई? ठीक, इस तरीके से हम नैंड की सहायता से भी नॉट बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, और बना सकते हैं। बताओ भाई सार्वभौमिक बार कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे। ठीक है, ये कार्य था। ठीक, अब एक अंतिम बचा हुआ है एक्स और गेट, एक्सॉर जिसे बोला जाता है, वो हम बनाते हैं। एक बार के लिए इसे उतारो, एक्सॉर गेट बनाएंगे ना। बेटा ओके,
बच्चों जिन्हें भी अभी तक नहीं पता है कि नोट्स कहां से लेने हैं, तो टेलीग्राम चैनल आपको सभी को पता है, लिंक कम्युनिटी टैब के अंदर आप जाकर के देखो, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स कॉपी कर लीजिएगा वहां से। नहीं तो बोर्ड से बना रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उतार रहे हो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। चीजें समझ में भी आएंगी क्योंकि आप मेरे साथ में समझ रहे हैं, थ्योरी याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी। समझिए, तो नेक्स्ट और अंतिम छठे नंबर का गेट एक्स और गेट, ये एनसीईआरटी मतलब अदर बोर्ड के किसी के पास में भी ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ राजस्थान बोर्ड वाले ही बच्चे इस वाले पार्ट को प्लीज देखें, और किसी के सिलेबस में ये चीज नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। यहां तक आपने वीडियो देखी है, बहुत बढ़िया बच्चे। ओके, तो एक्स और गेट क्या है बच्चों, ये कैसे बनता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ये स्पेशल पर्पस गेट आप कह सकते हैं, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह में देखिए, हम बोलते हैं कि इसे बनाने का तरीका, सबसे पहले तो और बनाओ, ठीक है, और फिर इस और के साथ में ये एक लाइन और पैरेलल में आप ले, और ये दो इनपुट आ गए इसमें, एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, इसका आउटपुट का इक्वेशन होता है ए प्लस बी, इसे बोलते हैं ए एक्सॉर बी, ठीक है। इसको प्लस के साथ में गोला लगाया हुआ है, नॉर्मल प्लस नहीं है, उसके साथ में क्या लगाया हुआ है, गोला लगाया, तो इसे बोला जाता है ए एक्सॉर बी, ठीक है। तो ये क्या हो चुका है, ये एक्सॉर का बुलियन समीकरण हो गया। अगर हमें बुलियन समीकरण लिखना होता तो इसका बुलियन समीकरण क्या है, ए एक्सॉर बी। ये क्या चीज है, ये चीज कुछ ऐसी है, ए को गुणा करो बी बार से और बी को गुणा करो किससे, ए बार से, ए बी बार प्लस बी ए बार, दैट इज एक्सॉर, है ना, ये कुछ ऐसा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसी से ही हमारी क्या बनेगी, सत्य सारणी बनेगी। कैसे बनेगी वो समझिए, सत्य सारणी थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, तो थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा। इनपुट में सिर्फ ए और बी है, तो कॉम्बिनेशन 4 ही बनने हैं, तो हमने यहां पर लिख देना है इनपुट, समझिएगा। इनपुट में क्या, ए और बी, ठीक। फिर आप गौर करेंगे, ए बार भी आ रहा है और बी बार भी आ रहा है, तो मिड में 2 सिग्नल मिलने चाहिए, एक तो ए बार भी हमें पता होना चाहिए और बी बार भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ए बी बार भी पता होना चाहिए, ए को किससे गुणा करेंगे, बी बार से, और एक बी ए बार भी हमें पता होना चाहिए, ठीक। फिर दोनों का क्या होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए, मतलब एक्सॉर होना चाहिए, ए एक्सॉर बी होना चाहिए, यही क्या था, आउटपुट था। डन हो गया है। अब समझो बच्चों इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें गलती मत कर देना भैया। चलिए, कॉम्बिनेशन में क्या, 0 1 0 1, 2 बार 0 और 2 बार 1, यही तो है। चलिए ए बार, चलिए तो ए ये था, इसका उल्टा करो, 0 का उल्टा 1 1 0 और 0, बी बार में चलो बी का उल्टा करो, तो ये 1 0 1 0, उल्टा हो गया। अब जो बोल रहा है वो देखो, ए बी बार, ए ये रहा, बी बार ये रहा, इन दोनों को गुणा करना है, अंतिम लाइनों को, तो 0 को 1 से गुणा करो 0, 0 को 0 से गुणा करो
0, 1 को 1 से गुणा करो 1 को 0 से गुणा करो 0, पता चला। फिर बी ए बार, बी ये रहा ए बार ये रहा, इन दोनों लाइनों को गुणा करना है। 0 को 1 से 0, 1 को 1 से 1, 0 को 0 से 0, 1 को 0 से 0। फिर ए XOR B, मतलब इन दोनों को जोड़ना था, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ो। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। ठीक, आप देखेंगे कि 2 बार 1 मिल रहा है और 2 बार 0, मतलब और 2 बार 0 कब मिला? जब दोनों निवेशी संकेत समान प्रकृति के थे। यदि दोनों निवेशी संकेत उच्च स्तरीय हों और दोनों निवेशी संकेत निम्न स्तरीय हो, ये निम्न स्तरीय, ये उच्च स्तरीय, ठीक है। तो दोनों निवेशी संकेत यदि समान प्रकृति के हो या समान हो तो निर्गत संकेत सदैव शून्य प्राप्त हो। समझिएगा, जब दोनों निवेशी संकेत समान हो तो निर्गत संकेत शून्य होता है, और यदि अलग अलग है, एक 0 है एक 1 है, तो फिर निर्गत संकेत 1 प्राप्त होता है। ठीक है, ये कौन सा गेट है? XOR गेट है। बात समझ में आ गई क्या? चाहे तो एक अच्छा खासा इसका भी डायग्राम बना सकते हैं, है ना। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा बस। ये कैसे बन सकता है ये, तो हम देखिए इस चीज को। तो पहले तो हम देखते हैं कि सिग्नल ए आना चाहिए, है ना, और एक सिग्नल होना चाहिए बी। ठीक, फिर इस ए का क्या होगा? बार बी होगा, ये ए बार, ठीक, और बी का भी क्या होगा? बार होगा, ये बी बार। ठीक है, चलिए, तो ये ए है और ये ए बार हो गया, ये बी है और ये बी बार हो गया। डन। अब चलो, अब काम कैसे करेंगे? तो हमें चाहिए ए और बी बार गुणा होते हुए, ए और बी बार गुणा होते हुए, गुणा होते हुए मतलब ऐसा हैंड गेट। और हमें क्या चाहिए? ए बार और बी भी गुणा होते हुए चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? ठीक, तो इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक, हो गए दोनों को गुणा। अब ये ऐसा करके बाहर निकाल, यहां से क्या आया? ए बी बार, और यहां से क्या आया? ए बार बी। ये दोनों क्या होने चाहिए? जुड़ने चाहिए। जुड़ने चाहिए तो कौन सा गेट लगाते हैं? और गेट लगाते हैं, ये और गेट, और ये हो गया ए प्लस बी, ए XOR बी हो गया। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा हौच-पौच लग रहा होगा, लेकिन बनाने का तरीका यही से और सिंपल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से किस किस को कैसे गुणा करना है, कैसे लॉजिक में लेकर के आना है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज थी क्या बच्चों? ये था XOR गेट, जो कि एक अंतिम गेट है ना। अब RBSC वाले बच्चों के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, CBSE वालों के लिए नहीं बनाऊंगा। उस पर्टिकुलर वीडियो में आप देखेंगे कि किसी एंड गेट को और नॉर गेट, सॉरी क्या बोल रहा हूं, एंड गेट को, नॉट गेट को और गेट को डायोड और ट्रांजिस्टर की सहायता से कैसे बनाया जा सकता है। वो थोड़ा सा पार्ट टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग को शांत रखोगे बच्चों तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में भी पूछी जाती है। एक पैटर्न मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके के आजकल सवाल आ रहे हैं बोर्ड क्वेश्चंस के अंदर, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ आ रहा है। जैसे कोई गेट दिया हुआ है, ये कोई गेट बोल दिया, ये आप सभी को बताइए कौन सा गेट है? यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, या फिर ऐसा बोल दिया ये A है और ये B है। ठीक, तो आउटपुट में Y की इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है यदि A बराबर 0 और B बराबर 1 हो तो Y बराबर क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों के मान दिए गए हैं और Y का मान पूछ रहा है। बहुत सिंपल हो गया ये सवाल, आपको सिर्फ एक ही लिखना है, या तो 0 या 1।
ठीक है, अब आपका बैठना चाहिए भैया कि 0 आएगा या 1। चलिए, तो ये क्या है, तो हमने बोला ये तो है भाई नॉर गेट। ये देखो और फिर नॉट, तो नॉर हो गया। तो ए क्या था 0, बी क्या था 1, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 + 1 होना चाहिए। और गेट तो यही करेगा शुरुआत में, 0 + 1 क्या होता है 1 होता है। हो गया। चलो अब ये 1 किससे गुजरा, नॉट से गुजरा। नॉट क्या करेगा उल्टा, y = 0। आपको आंसर में सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना था y = 0, 1 नंबर पक्का। बोर्ड के सवाल देख लो आप पुराने, अब अगर आप देखोगे ना 2-3 साल के बोर्ड के सवाल, तो आपको इसी तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। मान दिए हुए हैं और आउटपुट का मान ही पूछ रहा है। ठीक है, ये आजकल का पैटर्न बन गया। वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को पता तो है या फिर रट ली उसने वो सारणी। ठीक है, तो वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर इसकी जगह ऐसा होता, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, ऐसा कभी आया नहीं है। ठीक, अगर a का मान 1 और b का मान भी 1 हो तो y बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो हमने बोला a का मान 1 है, ये नॉट गेट से गुजरा तो a का मान हो गया 0। b अभी भी कहां पहुंचा 1। ये आगे देखोगे तो ये कौन सा है, नैंड गेट है। नैंड गेट में पहले तो करेगा गुणा, एंड करेगा, 0 को 1 से गुणा करो, 0 को 1 से गुणा किया, क्या आया 0, एंड हो गया। अब नॉट करो, नॉट ही तो करना पड़ेगा नैंड के अंदर, पहले तो एंड और फिर नॉट। नॉट करोगे तो 0 का उल्टा क्या होता है 1, सिर्फ 1 ही लिखना था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, है ना। आपको पता होना चाहिए कि 0 को 1 से गुणा करने पर क्या होता है, 1 को 1 के साथ में ऐड करने पर क्या आता है। ये चीजें आपको पता होंगी तो आप ये सारे सवाल, इस तरीके के सारे सवाल आप आसानी से करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को लिखते रहें। आपके सुझाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।